चलिए कैलकुलेशन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रिपीटिंग डेसिमल या आवर्ती दशमलव। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो चलो समझते हैं कैसे ये सोल्व करना है। जब भी आपको रिपीटिंग डेसिमल का कोई क्वेश्चन मिलेगा और आपको कहेगा कि इसको फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलो, तो आंसर क्या रहेगा। तो सबसे पहले समझो आप कि रिपीटिंग डेसिमल है क्या। तो आप कहोगे कि सर ऐसा कोई नंबर दे दे कि पॉइंट के बाद में कोई डिजिट है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल, यानी दशमलव के बाद में कोई संख्या रुके ना, चलती रहे। तो इतनी बड़ी संख्या को लिखना संभव नहीं था कॉपी पे, तो हमारे गणितज्ञों ने क्या किया कि इसको बार के रूप में लिख दिया कि एक नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखा और उसके ऊपर साइन लगा दिया। किसका साइन है ये, बार का, या इसको हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। भाई ये जो अंक है ना, ये जो डिजिट है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। जब भी आपको पॉइंट के बाद में बार मिले तो जितने नंबर पे बार है ना उतने ही बार बटा में 9 लिखना है आपको। तो देखो इस पॉइंट के बाद में एक ही आपके पास अंक है और उसी पे बार है, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर तो 4 ही रहेगा और भाग में 1 9 आ जाएगा, यानी 4/9 इसका आंसर है। ठीक है जी, आप कहेंगे समझ गए। तो ऐसे ही अगर 0.37 पे बार है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 37 तो है ही और 2 डिजिट के ऊपर बार था तो मेरे को 2 बार 9 लिख देना है। ये फ्रैक्शन का रूप आ गया 0.37 बार का। ठीक है, अब समझने वाली बात यहां पे है, जब भी आपको सभी अंकों पे बार मिले तो आप वो संख्या ऊपर लिखोगे और उतने ही 9 नीचे लिख दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें कुछ एक नंबर पे तो बार हो और कुछ एक नंबर पे बार नहीं हो, तो आपको पता है जिन पे बार नहीं होता उनके लिए तो 0 लिखा जाता है बटा में। जैसे 0.3 है, इसको अगर मैं सोल्व करूं फ्रैक्शन का रूप तो आप कहोगे 3/10 लिखेंगे सर। तो ठीक है, तो यहां पे जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए तो 0 लिखनी है, बाकी के लिए 9 लिखना है। यहां तक समझ गए। और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो पहले तो पूरा नंबर लिखना है 231। अब इसमें से वो नंबर घटा देना है जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी 2 के ऊपर बार नहीं है तो माइनस का 2, और बटा में आपको जितने बार हैं उतने 9 और जो बिना बार का है उसका 0। तो 2 अंकों पे बार है तो आपके लिए बटा में आएगा 9 और एक अंक अकेला है तो आपका 1 0। बस आपका आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 माइनस किए 229/990, ये आपका फाइनल आंसर। अगर आगे कोई कटबट के सोल्व हो रहा है तो ठीक है, वरना ये फाइनल आंसर आपका। तो उम्मीद करता हूं ये जरूर समझे होंगे। आगे से इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।